इस कोरोना ने न जाने कितनों की नौकरी छीन ली और कितनों को अपने पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बना दिया। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें सब कुछ छोड़कर खेती करना ही भाया। ऐसे ही लोगों में शुमार हैं जिला सोलन के कुनिहार के किसान प्रीतम ठाकुर। प्रीतम ने ऐसी ही प्रीत के साथ खेती की कि असंभव को संभव कर दिखाया और उस मेहनत का परिणाम ये कि अब हिमाचल में कश्मीर के केसर की फसल लहलहाने लगी है। मेरा नाम प्रीतम ठाकुर, कोठी पंचायत नमोल गांव मुकराड़ी से। लॉकडाउन के बीच में मैंने यूट्यूब में देखा कि केसर की खेती कैसे की जाती है। मैंने अपने रिश्तेदारों से 3000 बीज मंगवाए कि देखें हम कि कुनिहार क्षेत्र में केसर कामयाब होता है कि नहीं होता है। तो मैंने कुछ डिस्पोजल ग्लास लिए तो उसमें केसर के बीज लगाए। तो उसमें कुछ दिन बाद देखा कि वो बीज तैयार हो रहे हैं। तब मैंने और बीज लगाए। इससे 2500-3000 के बीच में पौधे सारे खेत में लगा दिए और हमारा केसर अब देखो कि तैयार हो चुका है। युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ियों के लिए मैं चाहता हूं कि वो इस खेती को लगा के देखें ताकि उनका रोज़गार चले और अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। अब हमारा केसर पूरी तरह तैयार है और इसकी तोड़ाई वगैरह चल पड़ी है और बस हमारे को एक थोड़ा सा ये है कि इसको कहाँ बेचा जाए। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से ये चाहते हैं कि वो हमारी सहायता करें कि हम इसको आगे बेच सकें ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है या कोई भी इसको लगाना चाहता है उसको अच्छा रोज़गार मिले, 2 पैसे कमाएं। बस यही चाहते हैं कि उनका रोज़गार बढ़े। बेशक वे हिमाचल में छोटे स्तर के किसान हैं, लेकिन वो किसी से कमजोर बिल्कुल नहीं है। प्रीतम युवा किसान है और नमोल की मुकराड़ी के रहने वाले हैं। प्रीतम कहते हैं कि उन्होंने अपने खेत में केसर के करीब 3000 पौधे लगाए हैं और अगर ये पौधे इसी तरह चलते रहे तो आने वाले वक्त में अच्छी कीमत देंगे। लिहाजा प्रीतम की मेहनत देखकर खेती से मन बदल चुके युवा अब केसर की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मान सिंह है, मैं गांव नमोल का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ नज़दीक हमारे ताया जी के लड़के हैं। इन्होंने केसर की वो खेती की है और बड़ी अच्छी पैदावार है, चल रही है। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ जो हमारे युवा है वो सब इस काम को करें और सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी मार्केटिंग हो जहाँ ये बेची जा सके और हमारे जो यहाँ है इसकी फसल बहुत अच्छी हो रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं कहूँगा कि भाई इसकी खेती करें। और सरकार से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको मार्केटिंग की जाए और इसका मतलब ठीक रेट हमारे भाइयों को मिले। धन्यवाद। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में जब सब कुछ थम गया था तब प्रीतम ने खेती की तरफ रुख किया और खेती चुनी केसर की। इसके बाद उन्होंने इसे कामयाब करने के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेना और सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया। प्रीतम कहते हैं कि केसर के बारे में तमाम जानकारियां हासिल कर उन्होंने अपने किसी जानकार से केसर के बीज मंगवाए और उन्हें गिलासों में अंकुरित किया और आज कुनिहार में केसर की फसल लहलहा रही है। प्रीतम कहते हैं कि मेहनत तो रंग लाई, लेकिन अब सबसे ज्यादा समस्या केसर की मार्केटिंग की आ रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। मेरा नाम करम सिंह है, मैं गांव नमोल का निवासी हूं और हमारे गांव में यही नज़दीक हमारे भाई के लड़के ने केसर की खेती की है और इसकी पैदावार हमारे को अच्छी लगी। इसलिए हम चाहते हैं भी आगे के लिए हम भी इसकी पैदावार को बढ़ावा दे। लेकिन मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी मार्केटिंग कहाँ की जाए, ये हमारे को दिक्कत है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसके बारे में हमारे को बताया जाए कि इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी और कैसे होगी। क्या आप भी अगली बार केसर की खेती करना अगली बार चाहेंगे? केसर की खेती हम भी चाहते हैं, भी आगे के लिए हम भी करें। धन्यवाद। गौरतलब है कि केसर की फसल जितनी मेहनत मांगती है उससे कहीं ज्यादा इस मेहनत का फल है। थोड़ी सी जगह में की गई खेती आपको लाखों रुपए तक दिलवा सकती है, जो किसी के आगे हाथ फैलाकर नौकरी मांगने से कहीं ज्यादा अच्छा है। पंजाब केसरी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।